हैप्पी दिवाली पार्ट 2। गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। दिल छू जाने वाली आज की वीडियो थोड़ी लेट है लेकिन आपको पसंद जरूर आएगी। छोटे जल्दी खाना लेकर आ वरना मैं लेट हो जाऊंगा। बस भैया बन गया, बस लाया। आप चिंता मत कीजिए, आज मैंने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है आपके लिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। लीजिए आपका खाना एकदम रेडी है। प्लेट के अंदर देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना भैया। चलिए आइए पिताजी साथ में बैठिए खाना खाते हैं। खुशबू तो अच्छी आ रही है छोटे खाने से, लेकिन खाना अच्छा है या नहीं ये तो खा कर ही पता चलेगा। अरे वाह बेटा, तूने खाना तो खुशबू के साथ स्वादिष्ट भी बनाया है। हाँ पिताजी, छोटे ने खाना तो स्वादिष्ट बनाया है। थैंक यू भैया। बेटा आज भाई दूज है, तेरी बहन आती होगी। भैया कल रात में दिवाली में कितना मजा आया ना, इतने सारे फटाके चलाए। अरे भैया किसकी गाड़ी आई है बाहर? एक मिनट मैं ना देख के आता हूँ कौन आया है। आप यहीं पे रुकिए, खाना खाइए। कौन आया है इधर? कोई? अरे ये इनके घर पे कौन आया है? ये कौन है? अरे ये तो रोहन की बहन लग रही है। चलो अंदर, आ गए हम हमारे ससुराल। और ससुर जी आ गए हम। भैया आप यहीं पे रुकिए, मैं देख के आता हूँ ये लोग क्यों आए हैं। अरे छोटे रुक। अरे यार चलो जाने दो। सुनिए पिताजी, वो छोटा तो उधर गया है रोहन के घर पे, उसकी बहन आई है। आज भाई दूज है ना इसलिए। अब देखना वो भी जिद करेगा। चलो देखता हूँ रोहन की बहन और उसके जीजाजी किस लिए आए हैं। अरे ये सब तो यहीं पर हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। देख रोहन बेटा, तेरी बहन आ गई है। इसने तेरे लिए भाई दूज का व्रत किया है, इसलिए तेरा फर्ज बनता है तू अपनी बहन की रक्षा करे हमेशा। अरे पापा आपको तो पता ही है, मैं दीदी की रक्षा तो कब से करता आ रहा हूँ। जब वो यहाँ रहती थी तो उनका ध्यान मैं ही तो रखता था दूसरे लड़कों से। हाँ मेरी बेटी रोहन, मुझे पता है। हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। चलिए दीदी अब आप अपना व्रत खोल लीजिए, ठीक है ना? अरे यार ये तो भाई दूज मना रहे हैं, लेकिन मेरे तो कोई छोटी बहन या बड़ी बहन कोई नहीं है। पिताजी सुनिए, वो भाई दूज मना रहे हैं, मेरे तो कोई छोटी बड़ी बहन भी नहीं है। मैं कैसे बनाऊं भाई दूज? मेरा भी मन करता है भैया, लेकिन हमारे कोई बहन ही नहीं है। अरे छोटे रोता क्यों है? हमारे बहन नहीं है तो क्या हुआ? अब बहन कहीं से आ तो सकती नहीं। अब भगवान ने हमें बहन दी ही नहीं तो कहाँ से आएगी छोटे? क्यों ऐसी छोटी छोटी बातों पर रोता है? भैया आप मुझ पे हंस रहे हो, मैं जा रहा हूँ ऊपर। अरे छोटे मैं हंस नहीं रहा। मुझे भी भाई दूज मनानी थी, मेरे भी एक बहन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। बेटा तेरा छोटा भाई तो नादान है, तू काम पे जा, ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। अरे आज तो गाड़ी भी नहीं है, चलो पैदल ही चलना पड़ेगा। नहीं लिफ्ट मांग के चलता हूँ ना, पैदल क्यों चलना पड़ेगा? आएगा कोई ना कोई तो गाड़ी वाला। अरे भैया भैया रोकिए रोकिए, मेरे को ले चलिए। कहाँ चलना है भाई साहब, बोलिए। अरे भाई साहब फार्मर की तरफ चलना है, चलिए जल्दी चलिए। अरे भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, मेरी गाड़ी तूफान है। लीजिए, आपको यहीं पे आना था ना, लीजिए मैं ले आया आपको। अरे वाह भाई साहब, आप तो बड़े जल्दी लेकर आ गए मुझे। थैंक यू इतने जल्दी लाने के लिए। लीजिए भैया आपके पैसे। चलिए अब मैं चलता हूँ। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ आ रहे कहाँ आ रहे? मेरे पापा ने आपको काम से निकालने की बोला था। आज 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 से आप काम पे नहीं आएंगे, पापा ने बोला था। आज पापा कहीं गए हुए हैं और मेरे को बोला जो हम आपसे पैसे मांगते हैं एडवांस के वो लाकर दे दीजिए और आपको काम से फायर किया जाता है। अरे फायर किया जाता मतलब क्या? मेरे को काम से क्यों निकाल रहे हो? अरे मुझे आने दो ना अंदर। ये क्या किया सेठ जी ने? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे नहीं पता, मेरे पापा ने ऐसा बोला है। उन्होंने बोला अगर पैसे लाकर ना दे तो हम वरना पुलिस केस कर देंगे, इसलिए आप पैसे लेकर आइए ये जो एडवांस के थे। चलिए ठीक है, आइए भैया मेरे को ले चलिए वापस। काम से निकाल दिया है तो इनके पैसे भी लौटा ही देता हूँ। चलिए आप मुझे वापस ले चलिए उसी जगह पर। ठीक है भैया जी, आपको वहीं ले चलता हूँ। साला लगता है अभी तो मेरा किस्मत ही खराब चल रहा है। लीजिए भैया जी, आ गए जहाँ से आप बैठे थे। चलिए आ गए हम। थैंक यू भैया जी मेरे को वापस लाने के लिए। ये लीजिए आपका किराया, या फिर आप यहीं पे रुकिए, मैं वापस आता हूँ। ठीक है ना, मैं वापस आ रहा हूँ, आप वापस आ जाइएगा। चलो जल्दी आ गया घर पे। जो गाड़ी बेचकर पैसे बचे थे उनको सेठ जी को चुका देता हूँ। सोफा बहुत गंदा हो रहा है, इसको साफ कर। अरे अरे बेटा तू क्या हुआ?
काम से वापस क्यों आ गए इतना जल्दी? हाँ पिताजी मेरे को काम से निकाल दिया है मेरे सेठ ने। अरे लेकिन क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ? पता नहीं पिताजी ऐसा क्यों, लेकिन उन्होंने मेरे से जो पैसे मैंने उनसे लिए हुए थे एडवांस के वो वापस मांगे हैं, तो वही लेने आया हूँ। मैंने गाड़ी बेची थी, उसमें से कुछ बचे थे यहाँ पर रखे हुए, वो लेने आया हूँ। उनको वापस देने हैं। चलिए ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। उनको पैसे वापस चुकाने हैं, वरना पुलिस केस करने की बोल रहे थे। अरे भैया जी ले आए ना आप इनके सारे पैसे। मुझे तो साला ये लड़का शक्ल से ही कमीना लग रहा है। इसको आप पूरे पैसे दे दीजिएगा, वरना क्या पता फिर केस ना कर दे पुलिस को। अरे हाँ भैया जी, सारे पैसे ले आया हूँ इनके। लीजिए, मैं ले आया आपके सारे पैसे, इस बैग में पड़े हैं। लीजिए आपका बैग, जो पैसे उधार मैंने एडवांस में ले रखे थे इसके अंदर है सारे। ठीक है, बोल दीजिएगा सेठ जी को मैंने पैसे चुका दिए हैं। ठीक है, बोल दूंगा मैं पापा को, तुम जाओ। ओके चलो ठीक है, चलता हूँ। अपने पिताजी से बोल देना कि मेरे पे एक भी रुपया अब एडवांस का नहीं है, सारे चुका दिए हैं मैंने आज। चलो भैया, कहीं ले चलिए दूर। ओके। अरे बोलिए भैया, कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? आज आपको मेरी तरफ से फ्री राइड, जहाँ भी आप जाना चाहेंगे। थैंक यू भाई साहब आपका, लेकिन आप मुझे ऐसा करिए गोल्फ साइड छोड़ दीजिए वहीं पर। साला पता नहीं किस्मत भी किस चीज से लिखी हुई है। एक तो दिवाली भी अच्छे से मना नहीं पाए, दिवाली मनाने के लिए गाड़ी तक बेचनी पड़ गई, और अब सेठ ने नौकरी से भी निकाल दिया है। साली किस्मत ही बहुत खराब चल रही है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन तो करता है साला मर जाऊं, ऐसी कमीनी जिंदगी जीने से अच्छा है, लेकिन ऐसा सोचना भी गुनाह है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पिताजी का और छोटे का ध्यान कौन रखेगा? क्या करूँ यार, किस्मत ही खराब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो जैसी जिंदगी चल रही है वैसी ही जीनी पड़ेगी। अरे भैया फोटो यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी फोटो आएगी, लेकिन हमारी फोटो लेगा कौन? देखो यार, कोई कितना खुश है और यहाँ पर मैं कितना दुखी हूँ। अरे हम सब के साथ में फोटो के लिए किसको बोले, कौन लेगा हमारी फोटो? अरे वो देखो सामने कोई लड़का खड़ा है, चलो मैं उसको बोल के आती हूँ, वो हम सब की फोटो साथ में खींच देगा। हेलो सुनिए भैया जी। हाँ जी बहन जी बोलिए। एक मिनट भैया जी, क्या आप हमारी सबकी फोटो खींच सकते हैं? आज भाई दूज है ना, तो हमको स्टेटस लगाना था। आइए ना प्लीज, हमारी फोटो खींच दीजिए। इधर आइए, देखिए इधर बहुत अच्छी लोकेशन है। चलिए ठीक है, मैं आप सबकी फोटो खींच देता हूँ। बोलिए कहाँ पर खींचनी है? उधर में? चलिए ठीक है, आप सब खड़े हो जाइए, मैं आप सबकी फोटो खींच देता हूँ। अरे ऐसा करिए, यहाँ पर तो फोटो इतनी अच्छी नहीं आएगी। आप ऐसा करिए, उधर आइए पीछे की तरफ, उधर में फोटो ज्यादा अच्छी आएगी। देखिए इधर पीछे का नजारा बहुत अच्छा आएगा। आप सब ऐसा करिए, यहाँ पर खड़े हो जाइए, मैं आपकी फोटो खींचता हूँ। ठीक है ना? चलिए ठीक है भैया जी, आप यहीं से खींच दीजिए। चलिए फिर ठीक है, आप अच्छे अच्छे पोज देना, मैं आप सबकी फोटो खींच देता हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए अब कुछ इमोट कीजिए, मैं खींच रहा हूँ। हाँ अरे हाँ हाँ बढ़िया ही है। चलिए इमोट कीजिए, सब एक साथ इमोट करिए, मैं आप सबकी फोटो अच्छी खींच देता हूँ, ताकि आप सबको भाई दूज याद रहे। चलो किसी की भाई दूज को तो मैंने यादगार बनाया, लेकिन मेरे किस्मत में कहाँ है ऐसी भाई दूज? किस्मत ही नहीं है। छोटा भी बोल रहा था मेरी कोई बहन होनी चाहिए थी। हाँ यार, कोई बहन होनी चाहिए थी। चलो यार, अब मुझे घर चलना चाहिए, वो मेरा वेट कर रहे होंगे, शाम भी हो चुकी है। चलो चलता हूँ, ऐसे सोचने से तो कुछ नहीं होगा। छोटा और पिताजी वेट कर रहे होंगे। चलो घर चलता हूँ, नौकरी चली गई तो अब क्या कर सकते हैं। अरे किसका कॉल आ रहा है? एक मिनट चेक करता हूँ। अरे ये किसका नंबर है, याद नहीं आ रहा। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हेलो हेलो भैया। अरे भैया आप मुझे भूल गए क्या? मैं आपकी बहन। क्या? मेरी बहन? कौन सी बहन? लगता है भैया आप भूल गए, मेरे को याद दिलाना पड़ेगा। आपको याद है आज से कुछ महीनों पहले मैं शादी कर रही थी मैरिज कोर्ट के वहाँ पर, लेकिन मेरा आपको पता ही है ना, मेरा भाई था ना हमारी बहन थी, मैं अनाथ थी। तो कोर्ट वालों ने हमें बोला कि एक गवाह के साइन चाहिए तुम्हारे परिवार वालों के। तो हमारे परिवार में तो कोई था ही नहीं। तो मैंने क्या किया, आप रोड में जा रहे थे मैरिज कोर्ट के बाहर से, तो मैंने आपको रास्ते में बुलाया, आपको रोका था, आपको याद है? फिर आपने ही जाकर हमारे हस्ताक्षर किए थे, और फिर उसी दिन से आप मेरे भैया बने थे। आपने कोर्ट में हस्ताक्षर किए थे मेरे भैया बनकर, तभी मेरी शादी मेरे हस्बैंड राहुल से हुई थी। क्या आप भूल गए? मैं आपकी वही बहन बोल रही हूँ। मैं आज
आपके लिए व्रत की हूँ भैया। मैंने भाई दूज का व्रत किया है। आप कहाँ पर है? घर पर ही है ना? मैं आ रही हूँ आपके घर पर, ठीक है ना भैया? अरे हाँ, याद आया। मैं तो भूल ही गया था। चलो 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 ठीक है, आ जाओ घर पे। मैं आ रहा हूँ घर पे, मैं बस पहुंच गया। चलो चलो जल्दी घर पे चलता हूँ, मेरी बहन आती ही होगी। सबके बहन है लेकिन मेरे नहीं। पिताजी पिताजी, मैं आ गया पिताजी। पिताजी छोटा कहाँ है? बताइए मुझे, मुझे उसको बहुत जरूरी बात बतानी। पिताजी कहाँ पर है वो? बताइए मुझे जल्दी। क्या वो ऊपर है? अरे क्या हुआ बेटा, बोल मुझे। हाँ, तेरा भाई ऊपर ही है। अरे क्या हुआ बेटा, बोल तो सही। अरे पिताजी, उसके लिए बहुत बढ़िया सरप्राइज है एक। अरे छोटे, कहाँ सो रहा है? जल्दी उठ छोटे, जल्दी उठ, तेरे लिए बहुत बढ़िया न्यूज लेकर आया हूँ। न्यूज क्या, तेरे लिए बहुत बढ़िया बात है। मैं तो सोच के ही पागल हो रहा हूँ। जो तेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई आज। क्या भैया, कौन सी ख्वाहिश पूरी हो गई? मेरी ख्वाहिश तो एक बहन की थी, वो कहाँ से पूरी होगी भैया? अरे हाँ, यही ख्वाहिश, तेरी बहन की ख्वाहिश पूरी हो गई। भैया आप मजाक मत करो ना, एक दिन में मेरी बहन भी पैदा हो गई। क्या बातें कर रहे हो आप? देखिए ना पिताजी, भैया को क्या मजाक कर रहे हैं ये। क्या बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? हाँ अरे हाँ पिताजी, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन हमारी एक छोटी बहन भी है। कुछ महीनों पहले मैंने एक बहन बनाई थी, वही आ रही है घर पे। क्या सच में भैया? आपने बहन भी बनाई थी? मुझे तो कभी बताया ही नहीं। चलिए फिर उनके लिए तैयारी करते हैं। उन्होंने व्रत किया होगा ना भैया? अरे हाँ छोटे, उन्होंने व्रत किया है और वो व्रत खोलने के लिए ही आ रही है। देखो आ गई। अरे वाह भैया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी भी होगी। लेकिन भैया आपने तो मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो बेटा। भैया आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, मुझे तो एक छोटा भाई भी मिल गया। अरे चलो अब अंदर भी आ जाओ, सब बाहर ही रहोगे तो फिर अंदर कौन चलेगा? आओ अंदर सब। चलिए अब मेरे छोटे और बड़े भाइयों, मैं मेरा भाई दूज का व्रत खोलती हूँ। चलिए बैठिए, मैं आपको धागा बांध देती हूँ। चलिए फिर मेरा ये व्रत खुल जाएगा जो मैंने आपके लिए किया है। ठीक है, लीजिए मेरा व्रत तो खुल गया। अब मेरा गिफ्ट दीजिए मुझे। अरे सॉरी बहन, मैं मेरी फर्स्ट भाई दूज के व्रत पे अपनी बहन को कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची बहन। दिवाली के दिन हमारे साथ क्या क्या हुआ मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरी नौकरी तक चली गई। अरे भैया मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं मांग रही आपसे। मैं तो मजाक कर रही थी। क्या आपकी नौकरी चली गई है? अरे आप चिंता मत कीजिए, हमारी फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर की जरूरत है। आप उसकी जगह पे काम कर सकते हैं। और फिर क्या था, फिर एक अनाथ बहन को 2 भाई मिल गए और 2 बिना बहन के भाइयों को एक बहन मिल गई। तो गाइस, हैप्पी दिवाली पार्ट 2। ये वीडियो आपको कैसी लगी यार? कमेंट करके जरूर, एक एक कमेंट जरूर करेगा और अपनी दिल की बात बताएगा आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट कैसा लगा। और ऐसी धमाकेदार वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे।